गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जिसे लोग कालरात्रि मंदिर के नाम से जानते थे। इस मंदिर के आसपास का इलाका वीरान और भयानक था। गांव के लोग कहते थे कि अमावस की रात वहां जाने वाला इंसान कभी लौटकर वापस नहीं आता। मंदिर के बारे में एक किस्सा बहुत ज़्यादा मशहूर था जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देता था। ये कहानी है आरब की, जो एक 20 साल का नौजवान लड़का था और एक लेखक था जो रहस्यमय कहानी और डरावने विषयों पर लिखा करता था। आरव ने कालरात्रि मंदिर के बारे में सुना और जाना था और उसने ये तय करा था कि वो इसके ऊपर एक किताब भी लिखेगा। आरव ने अपने दोस्त आयुष को साथ चलने के लिए मना भी लिया था। उसने उससे रिक्वेस्ट करी थी कि वो उसके साथ उस मंदिर में चले। आयुष को भूत प्रेतों की कहानियों में यकीन तो नहीं था, लेकिन उसने चलने के लिए हाँ कर दिया था। उसने सोचा था कि ये सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं या वो बातें सच हैं जो गांव वाले कहते हैं। अमावस की रात आरव और आयुष जंगल की ओर निकल पड़े थे। चारों ओर सन्नाटा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जंगल के रास्ते पर उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। उस साधु ने उन्हें चेतावनी भी दी थी कि बेटा उस मंदिर की ओर मत जाओ, वहाँ सिर्फ मूर्तियों के साए हैं और कुछ नहीं। लेकिन आरव और आयुष ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया था और वो दोनों आगे बढ़ते चले थे। भयानक और डरावने रास्ते पर जाते वक्त उन्हें भयानक आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिसे सुनने के बाद उन दोनों को ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई उनके साथ साथ चल रहा है। जब वो दोनों मंदिर के पास पहुंचे और वहां का माहौल उन्हें बेहद डरावना लगा। मंदिर के चारों ओर सूखी बेल लटक रही थी और वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। मंदिर के अंदर टूटी हुई मूर्ति भी थी। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। हवा अब और भी ज्यादा ठंडी हो गई थी। आयुष ने मजाक में कहा, यार ये सब तो बकवास लग रहा है, भला यहाँ पर कौन आएगा। तभी मंदिर के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। आरव और आयुष चौंक गए। आयुष ने कहा, शायद ये किसी जानवर की आवाज है, चलो चल के देखते हैं। जैसे ही वो आवाज की दिशा की ओर बढ़े, अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मंदिर के अंदर घना अंधेरा छा गया था। आरव ने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर दिखाने लगा। दीवारों पर खून के निशान और भी उभर आए थे। आरव ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। आयुष भी डरने लगा था। तभी उनके सामने एक लाल साड़ी पहने बिखरे बालों वाली औरत खड़ी दिखाई दी। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मेरी शक्तियों को भंग मत करो। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम हो कौन और तुम्हारी आत्मा यहाँ क्यों भटक रही है? उस औरत ने कहा, मेरा नाम काव्या है। मेरी शादी इस गांव के जमींदार के बेटे से हुई थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मेरे पति ने मुझे जंगल में ले जाकर मार डाला और मेरी लाश को इस मंदिर के नीचे दबा दिया था। तब से मेरी आत्मा इस मंदिर में फंसी हुई है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने कहा, हर अमावस की रात मैं अपने इंसाफ के लिए तड़पती हूँ। आरव और आयुष को काव्या की कहानी सुनकर बेहद दुख हुआ। उन्होंने तय किया कि वो काव्या की आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे और सबके सामने इस सच्चाई को लेकर आएंगे। वो दोनों वापस गांव लौट कर आए और बूढ़े साधु से काव्या की कहानी के बारे में पूछताछ करने लगे। साधु ने बताया कि ये सच है, लेकिन काव्या के पति के परिवार वाले इतने शक्तिशाली थे कि किसी ने भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। आरव ने पुलिस से संपर्क किया और पुरानी फाइलों को खंगाला। उसने पाया कि काव्या की गुमशुदा की रिपोर्ट कहीं भी दर्ज नहीं हुई है। आरव और आयुष काव्या की हत्या की कहानी अपने लेखकों और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे थे। धीरे धीरे मामला खुलने लगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मंदिर के नीचे खुदाई हुई, जहां पर काव्या की लाश बरामद करी गई और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके अपराध की सजा उसे मिली। उसके बाद आरव और आयुष फिर से उस मंदिर में गए। उन्होंने देखा कि काव्या की आत्मा वहां पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शक्ति थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरी आत्मा को इंसाफ दिलाया है, अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। काव्या की आत्मा अब मंदिर से गायब हो गई थी,
लेकिन आरव और आयुष को ये सीख दी थी उसने कि हर डरावनी कहानी के पीछे एक दर्दनाक सच छुपा हुआ होता है। इंसान सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि उन आत्माओं के लिए भी जरूरी है जो अन्याय का शिकार होती हैं। ये कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है और लोग अमावस की रात को काव्या की याद में उस मंदिर में दीपक जलाते हैं। ये डरावनी कहानी आपको कैसी लगी इस बात को कमेंट करके ज़रूर बताना और हर दिन एक भयानक और डरावनी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। और आपको किस तरीके की हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी भूत को देखा है या कभी महसूस किया है इस बात को कमेंट करके ज़रूर बताना।